विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर से और 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आप सभी को नमस्कार। अमेरिका में मोदी का भाषण, कहा दुनिया में शांति के लिए वैश्विक संस्थाओं में बदलाव जरूरी है। समुद्र और स्पेस भी जंग का मैदान बन रहे हैं। देखिए पूरी खबर को, क्या बोल रहे हैं अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में सोमवार को यूएन के समिट ऑफ द फ्यूचर में भाषण की शुरुआत नमस्ते के साथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन सोमवार को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। लगभग 4 मिनट के भाषण में मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने यूएन से विश्व की बड़ी संस्थाओं में बदलाव की मांग की। मोदी ने कहा, मानवता की सफलता मिलकर काम करने में है, जंग के मैदान में नहीं। दुनिया की शांति के लिए वैश्विक संस्थाओं में बदलाव जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा, नई दिल्ली में अफ्रीकन यूनियन को G20 समिट की पूर्ण सदस्यता दिलाई गई। ये ग्लोबल संस्थाओं में बदलाव की तरफ अहम कदम रहा। मोदी ने भाषण की शुरुआत नमस्ते कहकर की। उन्होंने कहा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और उसके 140 करोड़ लोगों की तरफ से आपको नमस्कार। जून में मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में लोगों ने मुझे तीसरी बार सेवा का मौका दिया। मैं उनकी बात रखने यहां आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना मैरीटाइम रूट्स पर बढ़ते खतरों का भी जिक्र किया। दरअसल चीन ने हाल ही के सालों में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर इलाके में अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। भारत इस तरह से विस्तारवाद की निंदा करता है। यूएन में मोदी में मैं मानवता के छठे हिस्से की आवाज पहुंचाने आया हूं। हमने भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर दिखाया है। सतत विकास सफल हो सकता है। हम इस अनुभव को ग्लोबल साउथ से साझा करने को तैयार है। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा रहा है। अब समुद्र स्पेस भी संघर्ष के नए मैदान बन रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर दुनिया को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें ऐसे डिजिटल नियमों की जरूरत है जिसमें सभी देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता सुरक्षित रहे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक पुल होना चाहिए, बाधा नहीं। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। करीब 1 महीने में दोनों नेताओं के बीच यह दूसरी मुलाकात है। मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जेलेंस्की से मिले थे। मोदी ने न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर यानी एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले महीने मेरी यूक्रेन यात्रा के फैसलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने यूक्रेन में संघर्ष के जल्दी समाधान, शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मोदी और जेलेंस्की के द्विपक्षीय बैठक पर कहा, 3 महीने के दौरान दोनों नेताओं के बीच यह तीसरी बैठक है। द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ रूस यूक्रेन संघर्ष में जुड़े मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई। जेलेंस्की ने संघर्ष
से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जा रहे प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने मोदी के यूक्रेन यात्रा की भी सराहना की। ऐसे ऐसी खबरें देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज में। जय हिंद।